ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही छात्र था। मेरा दोस्त जिसका नाम प्रेम था और उसकी पत्नी का नाम पूजा था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था, तो पूजा से मिलना जुलना तो हो ही जाता था। मुझे भी पता था कि पूजा मुझे मन ही मन चाहती है। एक दिन मेरा दोस्त का जन्मदिन था। उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी बुलाया था। मैं भी गया। वहाँ देखा तो सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। मुझे देखते ही प्रेम की पत्नी पूजा मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उस दिन इतनी सजी हुई थी, उसके वक्ष मानो बाहर निकलने को बेताब है। मेरा भी मन विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का, तो सभी ने मिलकर केक काटे और पार्टी भी हुई। सभी लोगों ने जमकर मग पदार्थ पिया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। प्रेम को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं हुआ। सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी प्रेम को उसके बिस्तर पर लेटा कर अपने घर जा रहा था कि तभी पूजा आकर मुझे पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक लेती है। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात पूजा के साथ गुजार लेता हूँ। हम दोनों दूसरे बेडरूम में चले गए और पूजा भूखी शेरनी की तरह वह मुझ पर चढ़ गई, मानो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे की प्यास को बुझाया। सुबह मैं जल्दी अपने घर चल गया ताकि प्रेम को इसकी खबर ना लगे। उधर जब प्रेम सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में एक हुआ कि पत्नी को बाहर कहीं लेके जाएं। उसने पूजा को बताया, आज हम कहीं बाहर चलेंगे। तो पूजा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ मैं भी पहुँच गया और प्रेम और पूजा से मिल भी लिया। फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। अब मेरी और पूजा की हर समय फ़ोन पर बातें होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। प्रेम जब घर पर नहीं रहता था, मैं उसके घर चले जाता था और हम दोनों मज़े करते थे। अब पूजा मेरे बिना रह नहीं पाती थी, तो प्रेम के सामने भी मैं चाय कभी डिनर पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे प्रेम को शक हो गया कि कहीं पूजा और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो प्रेम ने एक चाल चली कि सुबह वह ऑफिस चला गया और पूजा मुझे कॉल कर बुला ली। हम दोनों रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर वो आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया और हम दोनों की नज़रें उससे मिल नहीं रही थी। प्रेम भी अगबगुल्ला हो गया था और पूजा को तलाक दे दिया। हम दोनों प्रेम के घर से निकलकर मैं अपने घर की ओर गया और अपने घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसके पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है, तो ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। उधर प्रेम भी अब किसी पर विश्वास नहीं करता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सबको सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन आपके जिस्म से प्यार को देकर आपके पास आई हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें। दोस्तों, आप लोग की यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टोरी आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। धन्यवाद।